अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। ये मोहब्बत का ऐसा खतरनाक अमल कहलाता है कि एक ही दिन पढ़ने से उसी वक्त इसका असर सामने वाले पर होना शुरू हो जाएगा। अभी कल ही एक बहन ने अपॉइंटमेंट लेकर मुझे बताया कि उन्होंने ये अमल पढ़ा था और लड़का उन्हें कई महीनों से पहले ही धोखा देकर जा चुका था। कहानी सब खत्म हो चुकी थी, लेकिन बहन उसे कभी न भूली और दिन रात इसी कोशिश में लगी रहती थी कि कैसे भी करके एक बार वो लौटकर उनके पास चला आए तो वो उसे मना लेंगी, फिर उसे वापस किसी हाल भी नहीं जाने देंगी। लेकिन वो इंसान तो पत्थर दिल ठहरा, उसे कहां उनकी मोहब्बत की परवाह थी। वो तो लगे थे किसी और के साथ अपना वक्त बिताने। बहन ने खूब कोशिशें कर ली थी, लेकिन वो इंसान फिर वापस लौट कर नहीं आया। फिर अभी तकरीबन 2 महीना पहले बहन ने ये अमल पढ़ा था। वो बताती है कि भाई उसने खुद मुझसे राब्ता तो किया ही था, मुझे यकीन नहीं हुआ, अपनी गलती की माफी भी उसने मांगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके दिल में मोहब्बत अब पहले जैसी नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो चुकी थी, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो बदल चुकी थी। वो मोहब्बत जिद्दी हो चुकी थी। बेइंतहा वो मुझसे प्यार करने लगा था, हर वक्त पीछे ही पड़ा रहता था। वो खुद अब आगे होकर इस हद की जिद करने लगा है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरा तुम्हारे बिना एक दिन भी रहना मुश्किल है। भाई वो मेरे बिना पागल सा हो रहा है। अब मैं इस मुश्किल में पड़ गई हूँ कि करूँ तो आखिर क्या करूँ। तो कैसे भी करके वो ठंडा हो बस। मुझे मिलने की और पाने की सनक उसके सर पर सवार हो चुकी है कि अगर उसकी कोई बात पूरी न करो तो बात बात में वो रूठ जाता है। मेरे लिए इतनी जिद मैंने उसकी पहले कभी नहीं देखी थी। तो मेरे प्यारों, इसीलिए जो कोई इस अमल को करे तो पहले से ही ये सोच समझ ले, सामने वाले की मोहब्बत को झेल सकते हैं तो ही इसे पढ़ना, वरना हरगिज ये जोखिम मत लेना। वजीफा ये है, या वदूदो ला शायई इला वुद्दा। ये वजीफा इतना जलाली और तवंगर है कि दूसरे इंसान का दिमाग ही खराब कर देता है। आगे बढ़ने से पहले एक बहन का टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात की थी। उनके शौहर का मसला था, वो उन्हें तलाक देना चाहते थे। बहन बहुत परेशान थी। उनके लिए अमल किया, अल्लाह ने आसानियां अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनका डाइवोर्स रुक गया। आप खुद पढ़िए वो क्या लिखती हैं। बहरहाल आज का अमल मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अलग तरह से आपको पढ़ना होगा। इस अमल का टाइम कोई फिक्स यानी तयशुदा नहीं है। आपको जब जब वक्त मिले दिन भर में इसे अलग अलग वक्फे में आपको पढ़ना है और दिन में कुल मिलाकर 3 बार से ज्यादा आप इसे नहीं पढ़ेंगे, बावजूद ही करेंगे। बहने नापाकी में बिल्कुल नहीं पढ़े। जितना उस इंसान के बारे में सोचे उतना अच्छा होगा और ऐसे वक्त में ही इसे पढ़ना बेहतर होता है। ऐसे में ये सही निशाने पर फौरन अपना काम करके दिखाता है। इंशाअल्लाह जब सामने वाले की बहुत ज्यादा आपको याद आए उस वक्त इसे जरूर पढ़ लिया करें और दिन में आखिरी बार पढ़ें तो वो वक्त रात को सोने से ठीक पहले का हो। पढ़कर उसके बाद आप सो जाएं, किसी से कुछ बात ना करें और दिन में पहली बार जब आप पढ़ें तो सुबह उठते ही फौरन इसे पढ़ लें। उसके बाद ही बिस्तर से उठें या किसी से कोई बात करें और ये निहार मुंह आपको पढ़ना है। ये दोनों वक्त पढ़ेंगे तो बहुत असर होगा। अगर मजबूरी के तहत नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 घंटे का वक्फा जरूर दे दें, उसके बाद ही दोबारा इसे पढ़ें। अगर कोई इसका बहुत ज्यादा गहरा तवील यानी लंबे वक्त के लिए सामने वाले पर असर देखना चाहता है तो पूरे दिन में इसे 7 बार अलग अलग वक्त में पढ़ लें, तो इसका असर देखते ही बनेगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो शख्स आपकी मोहब्बत में ऐसा निहत्था हो जाएगा कि उसे आपके आगे कुछ और दिखेगा ही नहीं। 7 मरतबा ये वजीफा पढ़ें और तस्वीर पर एक फूंक मार दें। तस्वीर नहीं है तो सामने की तरफ उसको तस्वुर करके फूंक मार दें। कम से कम पूरे दिन में 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 7 बार अलग अलग वक्त में पढ़ सकते हैं। अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर कर दे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।